हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे। अगर आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ने में किसी भी प्रकार की और कोई भी समस्या आती होगी तो इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक एक वर्ड का उच्चारण किया जाएगा और साथ में इसका हिंदी भी बताया जाएगा, राइट। तो अगर आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ने में किसी भी प्रकार की और कोई भी समस्या आती होगी तो इस वीडियो को आप लोग निश्चित रूप से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि आज हम लोग का जो टॉपिक है क्या है, द हॉर्स। यहाँ पर क्या लिखा है, TH, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, द पढ़ेंगे, राइट। क्या पढ़ेंगे, TH को द। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, HORS, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, हॉर्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, HORES को हॉर्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा, द हॉर्स मतलब देखिए, द हॉर्स मतलब होता है घोड़ा, यानी इसका मतलब यहाँ पर बोलेंगे द हॉर्स मतलब क्या हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा इसका हिंदी, राइट। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, द हॉर्स इज और डोमेस्टिक एनिमल, राइट। इस प्रकार से आप लोगों को पढ़ने का प्रयास करना है। इसे हम लोग क्या पढ़े, द, फिर इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, HORS को हॉर्स। इसी प्रकार से आप लोग क्या पढ़ेंगे, इज। फिर देखिए क्या लिखा है, ए, पर इसका उच्चारण हम लोग किसके रूप में करेंगे, अ के रूप में। फिर देखिए इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, डोमेस्टिक। क्या पढ़ेंगे, डोमेस्टिक पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, एनिमल। क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग एनिमल पढ़ते हैं, राइट। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, इसे पढ़ना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े, एक बार पढ़ने का प्रयास कीजिए। द हॉर्स इज अ डोमेस्टिक एनिमल, राइट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए द हॉर्स मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बोल सकते हैं द हॉर्स मतलब हो जाएगा घोड़ा। उसके बाद इज का हिंदी क्या हो जाएगा, है। अच्छा, घोड़ा क्या है, और डोमेस्टिक एनिमल, और मतलब हो जाएगा एक। फिर देखिए क्या लिखा है, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब क्या होता है, आप लोगों को पता है, डोमेस्टिक मतलब हो जाएगा पालतू। फिर लिखा है एनिमल, एनिमल का हिंदी यहाँ पर क्या हो जाएगा, पशु। तो आप लोग इसे किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, द हॉर्स इज अ डोमेस्टिक एनिमल, यानी घोड़ा एक पालतू पशु है, राइट। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड क्या निकल कर आता है, ही हैज 4 legs। क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, ही हैज, राइट। उसके बाद क्या लिखा है, 4, फिर इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, लेग्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, लेग्स। तो इस प्रकार से आप लोगों को पढ़ना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ही मतलब हो जाएगा उससे, यानी जो घोड़ा होता है उससे। हैज यानी होती है, क्या बोलेंगे, हैज मतलब होती है। अच्छा, क्या होती है, 4 मतलब क्या हो जाएगा, 4। उसके बाद क्या लिखा है, लेग्स। लेग्स का हिंदी क्या होता है, याद रखिएगा, लेग्स मतलब हो जाएगा यहाँ पर टांगे, यानी जो घोड़ा होता है उसके पास कितने टांग होती है, 4 टांगे होती है। तो इस प्रकार से आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ही हैज 2 eyes, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ही पढ़ेंगे। फिर क्या लिखा है, HS, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, हैज पढ़ेंगे। उसी प्रकार देखिए क्या लिखा है, TW, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, टू पढ़ेंगे। उसके बाद EYES, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, आइज पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों को इसे पढ़ना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े, ही हैज 2 eyes, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए ही मतलब हो जाएगा उससे, यानी जो घोड़ा होती है, या बोलेंगे जो घोड़ा होता है उससे। हैज यानी होती है, क्या बोलेंगे, हैज मतलब होती है। अच्छा, क्या होती है, देखिए यहाँ पर लिखा है टू, टू मतलब हो जाएगा 2। फिर लिखा है आइज, आइज का हिंदी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंखें हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइज मतलब आंखें। तो इस प्रकार से आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े, ही हैज 2 eyes, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उससे 2 आंखें होती है। किसे, जो घोड़ा होता है उसके पास कितनी आंखें होती है, 2 आंखें होती है। उसी प्रकार देखिए क्या लिखा है, ही हैज 2 ears, क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, ही। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, हैज। फिर क्या लिखा है, TW, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, TW को 2 पढ़ेंगे। फिर EARS, इसे क्या पढ़ा जाता है, ईयर्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ईयर्स, राइट। तो क्या पढ़े, ही हैज 2 ears, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए ही मतलब क्या बोलेंगे, ही मतलब बोलेंगे उससे, यानी जो घोड़ा होता है उससे। फिर लिखा है हैज। अच्छा, हैज का हिंदी यहाँ पर क्या हो जाएगा, होती है। क्या बोलेंगे, हैज मतलब होती है, क्या होती है, 2 यानी 2। फिर लिखा है ईयर्स, ईयर्स का हिंदी यहाँ पर क्या हो जाएगा, कान। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े, ही हैज 2 ears, यानी उससे 2 कान होती है। किसे, जो घोड़ा होता है उसके पास। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, ही हैज अ टेल, क्या लिखा है, एक बार पढ़ने का प्रयास करें, ही। उसके बाद क्या लिखा है, हैज। फिर क्या लिखा है, TAIL, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, टेल पढ़ेंगे, राइट। इसका मतलब पूंछ होता है। तो क्या पढ़े, ही हैज अ टेल, ही मतलब क्या हो जाएगा, उससे, यानी जो घोड़ा होता है उससे। हैज, अच्छा हैज का हिंदी यहाँ पर क्या हो जाएगा, होती है।
क्या बोलेंगे, हैज मतलब होती है, क्या होती है, और टेल, और मतलब हो जाएगा एक, फिर लिखा है टेल, टेल का हिंदी यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूंछ, राइट। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेगा, पढ़ने का प्रयास करें, ही हैज और टेल, यानी उससे एक पूंछ होती है, किसे, जो घोड़ा होता है उससे एक पूंछ होती है। उसी प्रकार देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या निकल कर आता है, हिज माउथ इज लॉन्ग, क्या लिखा है एक बार पढ़ने का प्रयास करें। देखिए इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, हिज पढ़ेंगे, HIS, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, हिज पढ़ेंगे। उसके बाद क्या लिखा है, माउथ, राइट। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, इज, IS मतलब क्या हो जाएगा, इज, फिर LONG, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, लॉन्ग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, लॉन्ग। फिर देखिए क्या लिखा है, हिज, उसके बाद क्या लिखा है, बॉडी, फिर इज, फिर इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग, क्या पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग। तो इस प्रकार से आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हिज माउथ, हिज मतलब क्या हो जाएगा, उसका, यानी जो घोड़ा होता है उसका। अच्छा यहाँ पर क्या लिखा है, माउथ, माउथ मतलब क्या होता है, आपको पता है, माउथ मतलब यहाँ पर क्या बोलेंगे, मुंह, यानी जो घोड़ा होता है उसका मुंह। इज, इज मतलब क्या बोलेंगे, इज मतलब बोलेंगे होता है, क्या बोलेंगे, इज मतलब होता है, क्या होता है, लॉन्ग, लॉन्ग मतलब क्या हो जाएगा, लंबा, यानी जो घोड़ा होता है उसका मुंह कैसा होता है, लंबा होता है। उसी प्रकार देखिए क्या लिखा है, हिज बॉडी इज स्ट्रॉन्ग, राइट। यहाँ पर देखिए इसका उच्चारण भी लिख दिए हैं, जिससे आपको पढ़ने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो हिज मतलब क्या हो जाएगा, उसका, यानी जो घोड़ा होता है उसका। फिर क्या लिखा है, बॉडी, बॉडी मतलब क्या होता है, शरीर, क्या हो जाएगा, बॉडी मतलब शरीर। इज, इज मतलब क्या बोलेंगे, होती है, क्या बोलेंगे, इज मतलब होती है, क्या होती है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब क्या हो जाएगा, मजबूत, यानी जो घोड़ा होता है उसका बोल सकते हैं, उसका जो शरीर होता है कैसा होता है, मजबूत होता है। उसी प्रकार देखिए क्या लिखा है, सॉम, SOME को क्या पढ़ते हैं, सॉम पढ़ेंगे। अगर यहाँ पर COME रहता है, अगर यहाँ पर COME रहता है तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, कॉम पढ़ते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सी का उच्चारण क के रूप में होगा, तो क्या पढ़ेंगे, COME को कॉम पढ़ेंगे, SOME को सम पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, HORSES, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखिए इसे हम लोग हॉर्सेज पढ़ेंगे, राइट। HORS, इसे हम लोग सिंपल क्या पढ़ते हैं, हॉर्स पढ़ते हैं, राइट, याद रखिएगा, इसे हम लोग हॉर्स पढ़ेंगे। अगर यहाँ पर एस लगा हुआ है इसका मतलब क्या हो जाएगा, हॉर्सेज हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्या लिखा है, AR, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, आर। उसके बाद क्या लिखा है, WHIT, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, वाइट पढ़ते हैं, राइट। उसी प्रकार देखिए क्या लिखा है, सॉम, राइट। उसके बाद देखिए HORAC, इतना हम लोग क्या पढ़ते हैं, हॉर्स पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, HORAC को हॉर्स पढ़ेंगे, ARE मतलब क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। फिर क्या लिखा है, BLAC के, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ब्लैक पढ़ेंगे। उसके बाद क्या लिखा है, SOM, इसे हम लोग सम पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर HORAC, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, हॉर्स पढ़ेंगे, राइट। फिर क्या लिखा है, ARE मतलब क्या हो जाएगा, आर। फिर देखिए क्या लिखा है, BROWN, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ब्राउन पढ़ेंगे, राइट। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, SOME, क्या पढ़ेंगे, सॉम पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद क्या लिखा है, HORAC, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, HORAC को हॉर्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आप लोग, हॉर्स। उसके बाद क्या लिखा है, ARE मतलब क्या हो जाएगा, आर। फिर क्या लिखा है, BIG मतलब क्या हो जाएगा, बिग। उसी प्रकार क्या लिखा है, SOME मतलब क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। फिर क्या लिखा है, HORAC, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, हॉर्स पढ़ेंगे, राइट। फिर क्या लिखा है, ARE मतलब क्या हो जाएगा, आर। फिर क्या लिखा है, SMALL, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्मॉल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, स्मॉल। तो हम लोग इसे किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, SOME, सम मतलब क्या हो जाएगा, कुछ, यानी जो घोड़ा होते हैं उनमें से कुछ। हॉर्सेज, हॉर्सेज मतलब क्या बोलेंगे, घोड़े। देखिए यहाँ पर इसका उच्चारण किसके रूप में होगा, हॉर्सेज, इसे पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एस लगा हुआ है, तो क्या पढ़ेंगे, सम हॉर्सेज, यानी कुछ घोड़े। आर मतलब होते हैं, क्या बोलेंगे, कुछ घोड़े होते हैं। अच्छा कैसे होते हैं, वाइट, यानी बोल सकते हैं कैसे रंग के होते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, सम हॉर्सेज आर ब्लैक, सम मतलब भी बोलेंगे क्या हो जाएगा, कुछ। फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, हॉर्सेज, यानी क्या हो जाएगा, घोड़े, क्या बोलेंगे, हॉर्सेज मतलब घोड़े। यहाँ पर क्या लिखा है, आर मतलब क्या हो जाएगा, होते हैं, क्या बोलेंगे, आर मतलब होते हैं, क्या होते हैं, ब्लैक, ब्लैक मतलब क्या बोलेंगे, काले बोलेंगे, राइट। क्या आप पढ़ सकते हैं, सम हॉर्सेज आर ब्लैक, यानी कुछ घोड़े काले रंग के होते हैं। इस प्रकार से आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार देखिए क्या लिखा है, सम हॉर्सेज आर ब्राउन, सम मतलब क्या बोलेंगे, कुछ, राइट। उसके बाद हॉर्सेज यानी क्या हो जाएगा, सम हॉर्सेज मतलब हो जाएगा घोड़े, क्या बोलेंगे, हॉर्सेज मतलब घोड़े। आर मतलब होते हैं, क्या बोलेंगे, आर का हिंदी यहाँ पर हो जाएगा होते हैं, क्या होते हैं, ब्राउन। ब्राउन मतलब क्या होता है, देखिए आप लोगों को पता होगा, ब्राउन मतलब क्या हो जाएगा, भूरे, यानी वो बोल सकते हैं भूरे रंग के होते हैं। उसी प्रकार देखिए क्या लिखा है, सम यानी कुछ,
राइट। उसके बाद क्या लिखा है हॉर्सेज, यानी क्या हो जाएगा हॉर्सेज मतलब घोड़े। कैसे होते हैं, आर मतलब बोलेंगे होते हैं, क्या बोलेंगे आर मतलब होते हैं। कैसे होते हैं, बिग यानी बड़े बोलेंगे, बिग मतलब क्या हो जाएगा बड़े। तो इस प्रकार से आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, सम हॉर्सेज आर स्मॉल। सम मतलब क्या बोलेंगे कुछ, फिर लिखा है हॉर्सेज यानी बोलेंगे हॉर्सेज मतलब क्या हो जाएगा घोड़े, क्या बोलेंगे हॉर्सेज मतलब घोड़े। आर मतलब क्या हो जाएगा होते हैं, क्या होते हैं यहाँ पर स्मॉल, स्मॉल मतलब क्या हो जाएगा छोटे होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। तो क्या पढ़े, सम हॉर्सेज आर स्मॉल यानी कुछ घोड़े छोटे और बड़े भी होते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है स्मॉल यानी छोटे होते हैं, राइट। तो इस प्रकार से आप लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से इसे पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार देखिए क्या लिखा है यहाँ पर TH, इसे हम लोग पढ़ेंगे द। फिर क्या लिखा है हॉर्स, उसके बाद क्या लिखा है EATS, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं इट्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे EATS को इट्स पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे GRAWS को ग्रास। उसके बाद AND मतलब क्या हो जाएगा एंड। फिर क्या लिखा है यहाँ पर ग्राम लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर GRM मतलब क्या हो जाएगा ग्राम। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े द हॉर्स, द हॉर्स मतलब क्या होता है, द हॉर्स मतलब हो जाएगा घोड़ा। ईट्स, ईट्स मतलब क्या बोलेंगे खाता है, राइट। क्या खाता है आप लोगों को पता है, जो घोड़ा होता है वह ग्रास यानी घास भी खाता है और साथ में क्या खाता है एंड मतलब हो जाएगा और, क्या बोलेंगे एंड मतलब और। अच्छा और क्या खाता है ग्राम, यानी ग्राम का हिंदी क्या होता है आप लोगों को पता है, ग्राम मतलब यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, देखिए ग्राम मतलब बोलेंगे चना भी खाता है, ग्राम मतलब क्या हो जाएगा चना, राइट। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े द हॉर्स ईट्स ग्रास एंड ग्राम, यानी जो घोड़ा होता है वो घास और चना भी खाता है, राइट। तो इस प्रकार से आप लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से इसे पढ़ सकते हैं, राइट। इसी प्रकार देखिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड क्या निकल कर आता है, ही इज वेरी यूजफुल। यहाँ पर क्या लिखा है एच मतलब क्या हो जाएगा ही। फिर क्या लिखा है IS मतलब क्या पढ़ेंगे IS को इज। उसी प्रकार क्या लिखा है वेरी, फिर क्या लिखा है यूजफुल, क्या पढ़ेंगे USEFUL को यूजफुल, राइट। इसे हम लोग किस प्रकार से पढ़ेंगे, ही इज वेरी यूजफुल। इसका मतलब क्या हो जाएगा वह, यानी जो घोड़ा होता है वह, इज मतलब होता है, क्या बोलेंगे इज मतलब बोल सकते हैं होता है। अच्छा क्या होता है, यहाँ पर देखिए वेरी लिखा है, वेरी मतलब क्या हो जाएगा बहुत, क्या बोलेंगे वेरी मतलब बहुत। फिर लिखा है यहाँ पर यूजफुल, यूजफुल मतलब क्या पढ़ सकते हैं यूजफुल मतलब हो जाएगा उपयोगी, राइट। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे ही इज वेरी यूजफुल यानी वह बहुत उपयोगी होता है, यानी जो घोड़ा होता है वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। इस प्रकार से आप लोग इसे बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार क्या लिखा है एच मतलब क्या पढ़ेंगे ही। फिर क्या लिखा है DRAW, देखिए यहाँ पर इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं ही ड्रॉ, क्या पढ़ेंगे ड्रॉ। देखिए यहाँ पर एस लगा हुआ, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी ये बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस कहलाएगा, राइट। इसका मतलब हो जाएगा ही ड्रॉ यानी वो खींचता है। TH मतलब क्या हो जाएगा द। फिर क्या लिखा है TONG, इससे हम लोग क्या पढ़ेंगे टोंगा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे टोंगा। ही मतलब क्या बोलेंगे, देखिए ही मतलब बोलेंगे क्या बोल सकते हैं वह, यानी जो घोड़ा होता है वह ड्रॉ, ड्रॉ मतलब क्या बोलेंगे खींचता है, क्या बोलेंगे ड्रॉ मतलब खींचता है। ऐसा क्या खींचता है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है द टोंगा, द टोंगा मतलब क्या हो जाएगा तांगा को, यानी बोल सकते हैं जिस पर कुछ सामान रखा होता है वो बोल सकते हैं सवारी को खींचता है, कौन, जो घोड़ा होता है वो, राइट। जिससे हम लोग क्या पढ़े ही ड्रॉ द टोंगा यानी वह तांगा खींचता है, कौन, जो घोड़ा होता है वह। इस प्रकार से आप लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से इसे पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार देखिए क्या लिखा है W, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे V। फिर क्या लिखा है RID, इसे हम लोग राइट पढ़ेंगे। फिर क्या लिखा है HORS, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं हॉर्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हॉर्स, राइट। इसका मतलब क्या हो जाएगा वी राइड अ हॉर्स। बी मतलब क्या हो जाएगा, बी मतलब बोलेंगे हम लोगों को, आप लोगों को पता है बी मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लोगों को, क्या बोलेंगे बी मतलब हम लोग या हम लोगों को बोल सकते हैं, राइट। इस प्रकार से आप लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं। बी मतलब हम लोग भी होता है, यहाँ पर आप लोग हम लोग भी बोल सकते हैं, राइट। राइड मतलब क्या होता है सवारी करना, राइट। क्या होता है राइड मतलब बोल सकते हैं यहाँ पर सवारी करना, क्या बोलेंगे राइड मतलब सवारी करना। मतलब क्या हो जाएगा एक, हॉर्स मतलब क्या हो जाएगा घोड़े को, राइट। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ते हैं वी राइड अ हॉर्स, यानी हम लोग एक घोड़े का सवारी करते हैं, या बोल सकते हैं घोड़े का सवारी करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से इसे पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या निकल कर आता है वी शुड ट्रीट हिम काइंडली, क्या लिखा है यहाँ पर बी। उसके बाद क्या लिखा है SHOUD, इसे हम लोग पढ़ते हैं शुड। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं TREAT को ट्रीट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे यहाँ पर इसे हम लोग
ट्रीट पद देंगे, उसके बाद क्या लिखा है HIM, इससे हम लोग हिम पद देंगे। उसके बाद क्या लिखा है KINDLY, इसे हम लोग क्या पढ़ देंगे काइंडली पढ़ देंगे। तो इस प्रकार से आप लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से इसे पढ़ सकते हैं। तो हम लोग इसे क्या पद है, वी शुड ट्रीट हिम काइंडली। बी मतलब क्या बोलेंगे, देखिए बी मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए बी मतलब हो जाएगा हम लोगों को, क्या बोलेंगे, हम लोगों को, राइट। यहाँ पर शुड मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, शुड मतलब हो जाएगा करनी चाहिए। शुड मतलब क्या बोलेंगे, करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, ट्रीट मतलब क्या हो जाएगा, व्यवहार। व्यवहार किसके साथ, ही मतलब हो जाएगा, ही मतलब हो जाएगा उससे, यानी जो घोड़ा होता है उससे, या बोल सकते हैं उसके साथ, क्या बोलेंगे, उससे, या बोल सकते हैं उसके साथ, यानी घोड़ा के साथ, राइट। कैसा व्यवहार करना चाहिए, काइंडली। अच्छा काइंडली मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, काइंडली मतलब होता है दयापूर्वक, क्या हो जाएगा, काइंडली मतलब दयापूर्वक। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े, एक बार पढ़ने का प्रयास करें, वी शुड ट्रीट हिम काइंडली, यानी हम लोगों को उसके साथ दयापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। किसके साथ, जो घोड़ा होता है उसके साथ, राइट। तो इस प्रकार से आप लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से इसे पढ़ सकते हैं, राइट। तो चलिए इसी प्रकार से हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की डाउट हुई होगी तो आप लोग निश्चित रूप से कमेंट करके बता सकते हैं, राइट। तो इसी प्रकार से चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर आप लोग न्यू स्टूडेंट हैं तो आप लोग रेगुलर क्लास में रहिए, जहाँ पर आपको प्रतिदिन एक वीडियो देखने को मिलती है, राइट। तो आप लोग यहाँ पर आकर जुड़ सकते हैं, शाम को बोल सकते हैं 4 बजे, राइट। इस प्रकार से आप लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से अंग्रेजी को बहुत ही कम समय में सीख सकते हैं, राइट। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसी प्रकार का कंटेंट लेकर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।